दो इश्यूज पे मैंने उनको तकलीफ दी थी। एक मैंने उनसे कहा था कि 14 अगस्त को जो फंक्शन है तो आप नॉमिनेट कर दें डॉक्टर तारिक फजल साहब ये भी कि वो फंक्शन पे कौन कौन से एमएनएस तशरीफ लाएंगे जिनकी अवेलेबिलिटी। और दूसरा था वो पूछ रहे थे कि सेशन का क्या है, तो मैंने डॉक्टर तारिक साहब को बुलाया था कि उसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या पेशरफ्त है। उसके अलावा कोई बात नहीं हुई, कोई मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दिया अब ये कहना कि आप आएँ। मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है, प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई। तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना जिक्र हुआ ना मुज़ाकरात की गुफ्तगू हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से अगर हुई हो तो उसका मुझे तो सर आपने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी, वो अभी तक आपने बरकरार रखी जो कि इसी मकसद के लिए थी, फिर उसका क्या हुआ? वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी उसमें से वॉकआउट जिन्होंने किया था उनकी तरफ से तो कभी कोई हमें ये नहीं आया। उसमें 6-8 थे मेंबर्स अपोजिशन के, उनकी तरफ से हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट कभी नहीं आई कि इसको रिवाइव करें या वो करें। सर वैसे आप समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए जो इस वक्त मसाइल है मुल्क को? देखें, हर चीज़ का जो हल होगा वो बैठ के टेबल पे हल निकाला जाता है, मगर मीडिया में ये कह देना कि जी मुज़ाकरात के लिए बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, इससे नहीं बनेगा। इन्होंने जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुने थे, मेरा ख्याल है यही सोच के चुने थे कि वो गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे। और आप भी जानते हैं कि उन्होंने कितनी कोशिश की, क्या है कोई ठकी छुपी चीज़ किसी से भी नहीं हुई। और जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनका भी आप जानते हैं उन्होंने कितनी कोशिश की। तो मेरे ख्याल है उनको इजाज़त नहीं मिलती, या सोशल मीडिया उनको से घबराते हैं, या उनको इजाज़त नहीं मिलती, या कोई फैसला करने वाला है कोई नहीं वहाँ पे जो फैसला कर सके। तो ये मेरा ख्याल है एक तरह का इशू, अभी नॉन इशू इस वक्त तक मुझे लग रहा है, बट मेरी इस चीज़ में कोई गुफ्तगू उनसे नहीं हुई। वापस की क्योंकि इमरान खान ने हुक्म दिया था कि पार्टी के लोग इस्तीफे के साथ मरात भी वापस करें। उन्होंने आपका नाम लेते हुए कहा कि हमने स्पीकर से बात की, लेकिन स्पीकर ने मरात वापस लेने से इनकार किया है। क्या कोई आपसे उन्होंने राब्ता किया है? देखिए, उनके पास स्टाफ जो है, अगर वो वापस भेज देंगे तो नेशनल असेंबली यूज़ करेगी। अगर वो स्टाफ यूज़ कर रहे हैं, ये मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाता, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है यूज़ कर रहे हैं। अगर वो स्टाफ को नहीं कर रहे तो फिर नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट उसको यूज़ करेगा। अच्छा सर, आखिरी ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी दावत दी कि मेरे दफ्तर आ जाएं या चैम्बर आ जाएं, आपने भी कहा, लेकिन अपोजिशन लीडर आपके चैम्बर में आना शायद पसंद नहीं करते। तो ना आए, कमेटी रूम है, मैं कमरा खाली कर दूंगा अगर करनी होगी। मुज़ाकरात करनी नहीं, उन्होंने वो करना ही नहीं चाहते। थैंक यू। स्पीकर साहब, ये लास्ट ही बता देंगे